फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसे हमारी डी क्लटर की सीरीज़ चल रही है उसमें आ गया है डे 6। और आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात करूँगी डी क्लटर के बारे में। उसमें आता है फाइनेंशियल डी क्लटर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। हम सारी चीज़ें जैसे घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, मेंटल को भी मतलब माइंड को भी हम लोग डी क्लटर कर लेते हैं, बट घूम फिर कर हमारी सारी चीज़ें आ जाती है फाइनेंस, पैसों पर, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेबल होना कहते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल मैंने बातें शेयर की थी तो मुझे पर्सनल में मैसेज आया था कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप भी ऑर्गेनाइज करते हो क्या कभी ऐसे? तो जी हाँ, मैं भी करती हूँ। और मैंने जो भी कल बोला था वो 100% ट्रू था। ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे नहीं करती हूँ। तो वो मैं कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, मैं साइड में लगा दूँगी तो आप देखते जाना और बताऊँगी भी कैसे। तो सबसे पहले आता है अनवांटेड सब्सक्रिप्शन कर देना डिलीट, जो कि मैंने कल भी बताया था। मैं एप्लीकेशन यूज़ करती थी, लाइक पॉकेट एफएम है, और एक दो एप्लीकेशन ऐसे थे जिसमें चार्जेस कम थे, बट वो मेरा सब्सक्राइब था। मंथली में देखूँ ना देखूँ वो पेमेंट कट हो ही जाते थे बराबर। तो वो मेरे को अब ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, ऐसे कि मेरा टाइम खा रहा था। सो मैंने उनको पहले तो अनसब्सक्राइब कर दिया, मतलब उसका सब्सक्रिप्शन निकाल दिया, उसके बाद उसको डिलीट कर दिया। फर्स्ट मैंने वो किया। सेकंड मैंने किया अनवांटेड बैंक। जैसे वैसे तो मेरे दो ही बैंक अकाउंट्स थे, तो एक मैं शादी से पहले कंटिन्यू यूज़ कर रही थी और एक मेरा एज इट इज़ पड़ा था, बट उसमें बहुत कम चार्जेस होते हैं कि अपने अकाउंट को स्टेबल रखना, लाइक 1000 रुपीज़। तो वो मेरा था एज इट इज़, यूज़ नहीं हो रहा था बट रखा हुआ था। तो जो मेरा पुराना अकाउंट था उसे मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। और यहाँ देखिए कुंजू बेबी भी आ गया है, तो उसको मैंने अनसब्सक्राइब मतलब निकाल दिया है। अब मैं खाली ओनली वन अकाउंट यूज़ करती हूँ, दूसरा अकाउंट मेरा कोई भी नहीं है जिसे मैं यूज़ करती हूँ। उसके अलावा थर्ड वन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर मंथली उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं। लाइक अकाउंट मेंटेन करने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं, जो अगर हम नहीं यूज़ करें तो वो हमारा माइनस होने लगता है। तो यहाँ देखो कुंजू बहुत यहाँ से वहाँ बबाई कर रहा है। उसके बाद आता है, मैंने ना एक्चुअली यहाँ पर देखो सब एंट्रीज करके रखी है कि मुझे किस बारे में क्या बनाना है। और धूप इतनी बढ़िया आ रही है ना कि मतलब नेचुरल लाइट आ जा रही है। ओके, देन नेक्स्ट वन है क्लियर आउटस्टैंडिंग स्मॉल ड्यूज़। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि नॉर्मली हमें पता ही नहीं चलता है। लाइक आपको बताओ कि हमारे मेंटेनेंस लाइट्स बिल बहुत छोटे छोटे आते हैं, लाइक 1000 रुपीज़ या 1500 रुपया अप्रॉक्स आ जाता है। तो हम लोग है ना उसे ध्यान नहीं देते, कैसे लेट गो कर देते कि ये महीने नहीं, चलो इतना ही आया है ना तो अगले महीने तो नेक्स्ट मंथ का हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि हमारा फाइनेंस किस तरह से मैनेज होगा। ये भी मैंने बहुत बढ़िया से किया है, लास्ट 5-6 मंथ से मैं मैनेज कर रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत पहले से भी किया हुआ है, बट लास्ट 5-6 मंथ से भी मैं कर रही हूँ, तो वो भी मैंने बहुत बढ़िया किया हुआ है। तो वो है ना, मैं वो लगाऊंगी और उस पर भी मैंने कैसे ये मैनेज किया है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, देन उसके बाद आता है रिटर्न रिफंड। स्टिल स्मॉल स्मॉल जो पॉलिसीज़ होती है, लाइक गाड़ी, मतलब हमारे पास तो वो है इंश्योरेंस करना, पॉलिसी करना, तो वो एक टाइम तक होते हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है और हम लोग वो कराना भूल जाते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब हम कराना भूल जाते हैं फिर उसी टाइम पे हमें मतलब वो जो होते हैं ट्रैफिक पुलिस वगैरह मिल जाते हैं और ख़र्चा बढ़ जाता है। देन वो भी टाइम टू टाइम हमें चेक करना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लाइक हमारे बिल्स आते हैं, लाइट बिल है, मेंटेनेंस बिल है, कुछ भी पेपर्स है, उन्हें टाइम टू टाइम मैनेज करना, डी क्लटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं वो भी आपको फाइल्स वगैरह बताऊंगी कि मैं किस तरह से मेरे सारे पेपर्स, लाइक आज मतलब 2019 से हम यहाँ रहने आ गए हैं, तो तब से लेकर आज तक के मेरे सारे पेपर, मतलब इवन मैं घर पे भी नहीं होती हूँ ना, तो भी मेरे सारे पेपर्स ऑल मैनेज होते हैं, कभी भी यहाँ के वहाँ कभी नहीं होते। तो मैंने कैसे किए हैं कैसे नहीं किए मैं सारे बताऊंगी। लाइक ये पूरे वीडियोस में हमें करना है डी क्लटर हमारा फाइनेंशियल फाइनेंस के लिए, तो जिसमें हम लोग ने सब्सक्रिप्शन डिलीट कर दिए, डी क्लटर कर दिया। उसके बाद है टाइम टू टाइम स्मॉल स्मॉल बिल्स को हम लोग को मैनेज करना है। उसके बाद आ जाता है
जो स्मॉल स्मॉल आउटस्टैंडिंग्स है उन्हें बैंक को हम लोग को मैनेज करना है। कुछ अब हमें वीडियो बनाने नहीं देगा। स्मॉल स्मॉल उसको मैनेज कहाँ थे मस्ती बढ़ जाती है बच्चों की तो कुछ नहीं करने देते। तो फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो हमें करना है पहले तो अनवांटेड सब्सक्रिप्शन डिलीट कर देने हैं। फाइनेंस डीक्लटर के लिए फिर से रिपीट कर रही हूँ, फाइनेंस डीक्लटर के लिए हमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेने हैं जो कि बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं। और देखो, मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरे 1 से लेकर 15 तारीख तक सारे ही जो भी चीज़ें होती है लाइक आरडीज़ है, एफडीज़ है, या कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, फीस है, या लाइट बिल्स है, मेंटेनेंस है, एक्स्ट्रा चार्जेस है, जो कुछ भी है ना वो मेरे 1 से लेकर 15 तारीख तक मैक्सिमम सारे क्लियर हो जाते हैं। फिर जो 15 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का टाइम होता है वो मेरे लिए पर्सनली होता है कि उस टाइम में मुझे घर के लिए क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किस चीज़ की ज़रूरत है एंड कैसे वो मैनेज करना है, तो वो सब होता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि आप अपना फाइनेंस मैनेज किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ पर घूम फिर कर वही आ जाती हूँ। फाइनेंस डिक्लेटर, फर्स्ट अपॉन डिलीट अनवांटेड सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट वन है कि अनवांटेड बैंक एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट्स डिक्लटर, यानी बंद कर दो या वहाँ पर जाके जो कुछ भी प्रोसेस है वो कर लीजिए। नेक्स्ट वन है टाइम टाइम पर अपने सारे छोटे बड़े, भले ही वो 100 से लेकर 1000 तक के बिल्स क्यों ना हो, मैनेज करके उन्हें क्लियर करिए। डोंट बी डिले कि नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आता है और वो बढ़ते ही जाते हैं। सो वो बहुत बड़े एक्सपेंसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट वन है जो एक्स्ट्रा जो हमारी लाइक इंश्योरेंस वगैरह है वो टाइम टू टाइम हमें क्लियर करना है। उसके लिए अलग से पिगी बैंक बना लो, निकालते रखो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें 1000 रुपीज़ की जगह पे वो 5000 का चार्जेस लग जाता है। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है हमारे बिल्स एंड इम्पॉर्टेंट पेपर्स को टाइम टू टाइम मैनेज करते रहना, डीक्लटर करते रहना। कैसे भी, जैसे पेपर आया यहाँ रख दिया वहाँ रख दिया, डोंट बी डू, वो बहुत ही खराब आदत है। मेरे पास आप लास्ट 6 इयर्स के पेपर मांगोगे तो परफेक्ट डेट वाइज आपको सारे ही मिलेंगे। वो मैं कैसे क्या मैनेज करती हूँ तो उसकी मैं अलग से मतलब वीडियो भी बना दूंगी फाइनेंस मैनेज पे, और यहाँ पर मैं बता दूंगी कि मैं कैसे वो सब मैनेज करती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं विद न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। बाय करो, बाय।